हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याकुल। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त प्रियंका। चलिए स्टूडेंट्स, हमारी स्पोकन क्लास के अंदर आज हम देखेंगे आखिरकार इंग्लिश को बोलते कैसे हैं। बार बार हम ये बात करते हैं कि इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मैम आखिर स्टार्ट ही कहाँ से करें, हम स्पोकन को अच्छा ही कहाँ से करें। तो देखिए बच्चे, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर उसके हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हैं तो इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज है, यानी एक लैंग्वेज। और लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ते हैं बच्चे हम? लैंग्वेज को हमें लैंग्वेज के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ना कि हमें सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हम इंग्लिश को देखते हैं एक सब्जेक्ट की तरह और लैंग्वेज की तरह नहीं देखते हैं। तो इंग्लिश को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, या किसी भी और लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 मॉड्यूल्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, listening, speaking and remembering no last but not least, यानी आपको जो चीजें बोलते हैं उनको याद रखना होगा, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी आप अगर रीड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपके माइंड में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड अगर आपके पास होंगे, यानी आपका वोकैब बहुत अच्छा होगा। अगर वोकैब अच्छा होगा, शब्द इतने होंगे, तो कुछ भी शब्द बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राइटिंग यानी अगर आप लिखने का अभ्यास करते हैं, चाहे आप अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं, या कोई भी अच्छा मोमेंट आप लिख सकते हैं, तो राइटिंग हैबिट भी मस्ट है। लिसनिंग यानी आप पूरा दिन तो हिंदी सुनते हैं, पूरा दिन आप हिंदी सुनते हैं, हिंदी के साथ में रहते हैं, या अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है वहाँ उसके साथ रहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपको इंग्लिश जो है वो अच्छी आ जाएगी। नहीं स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के लिए लिसनिंग यानी वहाँ का एनवायरनमेंट जरूरी है। जैसे ही आपके यहाँ से कोई विदेश चला जाता है, साल 6 महीने वहाँ पर रह लेता है, तो उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि वो इंग्लिश को सुनता है। तो आपको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, यानी लिसनिंग। सुनने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैम सुनना तो पड़ेगा, लेकिन हमारे आसपास तो एनवायरनमेंट ही नहीं है। आसपास एनवायरनमेंट नहीं है, आप यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? कोई भी अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए चंपक आता है इंग्लिश में, आप चंपक ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? उसके अलावा आप YouTube पर जाकर इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। आपको हिस्ट्री का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप डाल के देखिए रिवर्स इन इंडिया, तो वहाँ पर आपको पिक्चर्स भी आएंगे और साथ साथ वो इंग्लिश में बोलते भी रहते हैं। उससे आपका नॉलेज भी गेन होगा और आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? लिसनिंग भी, स्पीकिंग। देखिए बच्चों, जब हम कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक स्किल है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज आपकी एक स्किल है। स्किल, और स्किल को हम कैसे सीखते हैं? स्किल यानी ऐसी चीज जो जन्मजात नहीं होती, इनबोर्न नहीं होती हमारे अंदर। सब कोई बोलना यहाँ इस दुनिया में आकर ही सीखते हैं, चाहे वो मैं हूं या आप हो। तो ये एक स्किल है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, जैसे कि आप कार चलाना सीखते हैं, तो ये सब क्या है? आपने स्किल सीखी है। और स्किल आपने कैसे सीखा है? स्किल आपने सीखा है अपने आप को बार बार प्रैक्टिस कर कर। एक बार साइकिल चलाने गए, नीचे गिर गए, फिर भी आपने साइकिल दोबारा चलाना सीखा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5, 7, 10 दिन या महीने के अंदर मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। इसी तरह आप इंग्लिश पर भरोसा नहीं रखते हैं, आप भरोसा नहीं रख सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चे। आप ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझ पर हंसेगा, कोई और हंसेगा। हंसता है तो हंसने दो, लोग नहीं हंसेंगे तो फिर कौन हंसेगा? लोग नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा? ये अच्छी बात है, आप कुछ कर रहे हैं इसलिए लोग हंस रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं इसीलिए लोग हंस रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई हंसता है तो हंसने दो उसे। ये हो गया आपका स्पीकिंग का पोर्शन, कि आपको स्पीकिंग में ध्यान रखना है। फिर है रिमेम्बरिंग यानी कुछ ऐसे शब्द। देखना बच्चे, ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके स्पीकिंग के लिए। जैसे अगर आप का कोई काम किसी ने कर दिया तो आप बोलते हैं थैंक यू, क्या इस वर्ड में कहीं ग्रामर का यूज हुआ है? नहीं। अगर आप बोलते हैं किसी ने कुछ गलत कर दिया या आपने गलत कर दिया, तो आप बोलते हैं सॉरी, या फिर माफ करने पर बोलते हैं पार्डन मी। कहीं से गुजर कर जाना है तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक है। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया, आपको नहीं समझ आता, तो आप बोलते हैं रिपीट इट। क्या यहाँ पर कहीं भी ग्रामर का यूज हुआ है?
नहीं, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आप लर्न करके, जिनको आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, और इन फ्रेजेस को यूज कर कर आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं बिना ग्रामर के। चाहे वो आप एक हाउसवाइफ हो, या आप एक एम्प्लॉय हो, या आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी किसी भी उम्र में, किसी भी एज में अपनी स्पीकिंग को, अपनी लैंग्वेज को, किसी भी तरह की लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं अगर आपने ये पॉइंट्स को ध्यान में रखा। चलते हैं आगे। देखिए, अभी हमने बात की रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, जैसे ही आप रीडिंग करते हैं ना, रीडिंग में बोल बोल कर आपको इंग्लिश को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते थे, मैम आप ये सब तो करवा रही हैं कुछ वर्ड्स, लेकिन हम अपने आप से क्या करें। तो अपने आप से आपको क्या करना है, बोल बोल कर आपको इंग्लिश को पढ़ना है। आपके इंग्लिश लिटरेचर की भी बुक्स दी हुई है, कोर्स बुक भी है आपके पास, अदरवाइज कोई भी बुक हो आप उसे उठाइए और बोल बोल कर पढ़ें। बोल बोल कर रीडिंग करने से क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल जो है वो अच्छी होगी, आपका हेजिटेशन जो है वो रिमूव होगा। बहुत बार बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव, वो आपका जो स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग यानी जो हकलाना है, आपका स्टैमर करना है वो आपका खत्म होगा, आपका जो हकलाना है वो खत्म होगा, आपका जो हकलाना है वो खत्म होगा लैंग्वेज के अंदर। तो इसीलिए आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आप न्यूज़पेपर चुन सकते हैं, कोई भी अपनी कोर्स बुक चुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जहां से भी। कोई हेल्थ का आर्टिकल अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, किसी को दीपिका पादुकोण में इंटरेस्ट है, किसी को किसी में इंटरेस्ट है। तो जो भी अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, बस उठाइए और उसे पढ़ें, उठाइए और उसे पढ़ें। चलिए, अभी हमारा आता है, ये सब बच्चे आपने इंग्लिश को रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब मैंने बताया है कि आपको राइटिंग में क्या करना होगा, रीडिंग में क्या करना होगा। अभी हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए पड़ता है, वो थे 4 पॉइंट्स। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं इंग्लिश को याद रखने के लिए, वो मैंने बताया आपको, रीडिंग वाला। और अभी आपको देखना है वोकैब, यानी आपका वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए, आपका शब्दों का संग्रह अच्छा होना चाहिए। डेली यूज वर्ड्स, टेक, लेना, पुट, रखना, ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फ्रेजेस एंड इडियम्स, लाइक एम्प्टी वेजल मेक ए नॉइज, एम्प्टी वेजल मेक ए नॉइज, थोथा चना बाजे घना, यानी जिस इंसान के पास ज्ञान कम होता है वो ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा अपना शो ऑफ करता है। ये एक कहावत है, इसे इंग्लिश में भी लोग बोलते हैं, आप किसी ना किसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। दूसरा, वर्ब की फॉर्म्स, क्योंकि अगर बच्चे वर्ब की फॉर्म्स नहीं पता होगी तो आप उसे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम किस वे में बातें करते हैं, हम टाइम के एक्सपेक्ट में बातें करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो टाइम को साथ में रखते हैं, हम बोलते हैं कल मैं यहाँ गया था, ये मैंने खाया था, ये मैंने पिया था, ठीक है, मैं कल सो गया था। तो ये सारी चीजें, अगर सोने के लिए अगर वर्ड आपको नहीं पता है, सोने के लिए होता है स्लीप। अब स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। अगर ये आपको नहीं आता है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी वोकैब अच्छी करनी है, डेली यूज वर्ड्स, हर दिन नया एक वर्ड ऐड करना है, और फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड वर्ब की फॉर्म्स। चलते हैं, अभी कुछ ना कुछ हम वर्ब या कुछ वर्ड्स हम कर लेते हैं, थोड़े से वर्ड्स हैं, बस आपको ये याद रखने हैं, और आपकी इंग्लिश पहले दिन से ही आप फील करेंगे अपने अंदर कि आपकी इंग्लिश जो है वो बेटर होती जा रही है। देखिए, स्किप यानी छोड़ देना, हम बोलते हैं ना, अरे यार स्ट्रेस मत लो, स्किप इट, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, स्किप। नेक्स्ट, एग्री, किसी से सहमत होना। जब आप किसी से सहमत होने के लिए बोलते हैं, अच्छा मुझे लगता है ये आइडिया इस तरह से काम करेगा, डू यू अग्री। आपको स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि पूरे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं, लेकिन कुछ हैं आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो, आर यू अग्री, क्या तुम मेरे साथ हो, क्या तुम मुझसे सहमत हो, अग्री। आई विल होती है बुराई, ठीक है, आई विल होता है बुराई। नेक्स्ट देखिए, विजडम यानी बुद्धि, यूज योर विजडम, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, फिनिश, खत्म हो गया, ओ आई ऑलमोस्ट फिनिश, मेरा लगभग खत्म हो गया। डल होता है सुस्त, वो बहुत डल है, बहुत सुस्त है।
स्नीज, छींकना। जब भी आप छींकते हैं, कोई भी छींकता है तो क्या बोलेंगे? ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया, स्नीज। नेक्स्ट, डिसीव, उसने मुझे धोखा दिया, ही डिसीव मी, ही डिसीव मी, डिसीव धोखा देना, ही डिसीव्ड मी। नेक्स्ट देखिए, वेल विशर, वेल विशर होता है शुभ चिंतक, आपका शुभ चिंतक, आपका हितैषी। नेक्स्ट देखिए, वेल बीइंग, वेल बीइंग होता है भलाई, हित या कल्याण। वेल बीइंग, जो अब आप किसी की भलाई के लिए, हित के लिए या कल्याण के लिए बात करते हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इफ यू रिमेंबर मोर, यू लर्न मोर, एंड इफ यू प्रैक्टिस मोर, यू विल बी वेरी फ्लुएंट। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहे विद्याकुल के साथ और आपके अपनी एजुकेटर प्रियंका के साथ। थैंक यू।